कक्षा 8 प्रश्नावली 4.1। आज हम चतुर्भुज की रचना करना सीखेंगे जिसमें 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया गया हो। इस प्रश्नावली में कुल 4 सवाल हैं। पहले के 4 भाग हैं, उसमें से तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ। समांतर चतुर्भुज MORE जिसमें OR बराबर 6 है, EO बराबर 7.5 है और MO बराबर 7.5 है। यहाँ हम देख रहे हैं कि इस सवाल में हमको केवल 3 अवयव दिए गए हैं, जबकि हमारे को 4 और 1 5 चाहिए, तभी जाकर के चतुर्भुज बन पाएगा। परंतु यहाँ सवाल में हमको समांतर चतुर्भुज दिया है और समांतर चतुर्भुज की परिभाषा कहती है कि इसकी सम्मुख भुजाएं समान होती है। अर्थात हमको OR दे रखा है 6, तो उसके सामने की भुजा EM भी 6 होगी, यानी एक भुजा से 2 प्राप्त हो गई। फिर हमको दिया है MO बराबर 7.5, तो इसके सामने की भुजा ER भी 7.5 होगी। इस प्रकार से चारों भुजाएं प्राप्त हो गई और एक विकर्ण EO दिया है हमको 7.5। रचना करने के पहले सबसे पहले हम एक कच्चा चित्र बना लेंगे। इसमें MORE दर्शाएंगे। यहाँ भुजाओं के माप लिख देंगे और विकर्ण का माप लिख देंगे। इसको देखते हुए हम पक्के चित्र का निर्माण करेंगे। सबसे पहले रचना के पद। पहला पद, जैसे जैसे हम चित्र बनाते जाएंगे हम रचना के पद भी लिखते जाएंगे। सबसे पहले हमने EO बराबर 7.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। उसके बाद प्रकार लेकर के E को केंद्र मानकर इस E को केंद्र मानेंगे और 7.5 सेंटीमीटर का चाप यहाँ से ऐसे काटेंगे। फिर O को केंद्र मानते हुए 6 सेंटीमीटर का चाप लेंगे प्रकार में और फिर पुनः यहाँ से ऐसे काटेंगे। जहाँ ये कटता है वह बिंदु हो गया हमारा R। पुनः तीसरा रचना का पद। अब पुनः हम E को केंद्र मानेंगे और 6 सेंटीमीटर का चाप लेकर के ऐसे एक चाप काटेंगे। फिर O को पुनः केंद्र मानकर 7.5 का चाप लेकर के एक चाप फिर काटेंगे। जहाँ दोनों कटता है वह बिंदु हो जाएगा M। इस प्रकार इन चारों बिंदुओं को M को O से, O को R से, फिर R को E से, E को M से मिलाने पर हमें समांतर चतुर्भुज MORE प्राप्त होता है। अब इस प्रश्नावली के आपको पहला दूसरा सवाल जिसमें आपको पूरे 5 अवयव दिए गए हैं और इसका सबसे चौथा वाला जो सवाल है उसमें आपको एक समचतुर्भुज बनाने के लिए कहा है और समचतुर्भुज की केवल एक भुजा दे रखी है, परंतु समचतुर्भुज की परिभाषा कहती है कि इसकी चारों भुजाएं समान होती है। अतः वो एक भुजा जो दे रखी है उसी के बराबर चारों भुजा होगी और एक विकर्ण दे रखा है। इस प्रकार 5 अवयव मिलने के बाद में हम चतुर्भुज की रचना करेंगे। धन्यवाद।